Welcome back. Welcome to the part 8 of chapter 3 in chemistry. So, in last part, we have done the reaction between metal and नॉन मेटल. जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है और उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो रिएक्शन क्यों होती है, वो सारी चीज़ें हमने आपको कराई थी और आपको कुछ कंपाउंड्स भी दिए थे. इस पार्ट में हम आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक बॉन्ड और प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो एक मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं. तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि उसमें एक मेटल और नॉन मेटल है तो वो कौन सा हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा. और इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं हम, द कंपाउंड्स विच आर formed by the complete transfer of electron from metal to non-metal are called ionic compounds. ionic compounds का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी होता है. ठीक है, तो क्या होता है आयनिक कंपाउंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कम्प्लीटली ट्रांसफर हो जाता है. कंप्लीट का ट्रांसफर है कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, नॉन मेटल को दे दिया. जैसा कि हमने फॉर्मेशन दिखाई थी जिसमें Na इजिकल टू Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन था. ठीक है, तो इसका एग्जांपल है जैसे NaCl. NaCl में सोडियम मेटल हो गया, Cl नॉन मेटल हो गया. MgCl2 में Mg मेटल हो गया और Cl नॉन मेटल हो गया. KCl में K मेटल हो गया और Cl नॉन मेटल हो गया. ठीक है, आया समझ में. नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं. आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो अपोजिटली चार्ज आयन को एक साथ होल्ड करके रखते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर. जैसे आयनिक कंपाउंड में क्या है, NaCl मान लो आप. NaCl में Na पॉजिटिवली चार्ज है और Cl नेगेटिवली चार्ज है. तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े क्यों है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं. तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, आया समझ में. व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, द electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions in an ionic compound is called ionic bond. ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कैटायन और एनायन को किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर होल्ड करके रखता है एक साथ. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे और एक और आते हैं कोवलेंट कंपाउंड, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर 4. और चैप्टर 3 कंप्लीट होने के बाद वी विल डू द रिवीजन बिकॉज आई डोंट थिंक यू आर गेटिंग सो इजीली और यू विल बी लर्निंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स very clearly. I know these are the new things for you, but concentrate here and you will learn everything easily. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट की. तो जनरली आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं. सॉलिड क्यों होते हैं भाई, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मैंने बताया था जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर. तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो वो फोर्स जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा स्टेट क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी. तो आयनिक कंपाउंड्स हैव strong force of attraction, that's why they found in solid state and hard. लेकिन they are brittle in nature. वो ब्रिटल का मतलब होता है कि जैसे आप उनके ऊपर कुछ भी प्रेशर अप्लाई करते हैं दे टर्न इनटू पीसेस. ठीक है, तो ब्रिटल इसलिए होते हैं क्योंकि उसकी यूनिट्स में तो बहुत कम फोर्स होता है, लेकिन जो पार्टिकल्स है उसके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या हो जाते हैं, सॉलिड एंड हार्ड हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं. क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मोलिकुलर फोर्सेस होते हैं मतलब यूनिट टू यूनिट फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं. आप इसमें सिर्फ याद रखो कि ये ब्रिटल होते हैं बस. ठीक है, और फोर्स अप्लाई करते किस में, पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. दूसरा इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिसकी वजह से ये अपोजिटली बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, हार्ड एंड सॉलिड है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो जनरली हाई होते हैं. ऐसा क्यों होता है,
बिकॉज जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तभी वो मेल्ट होंगे या बॉयल करेंगे। तो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर पूछा जा सकता है वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो अब आप बताएंगे कि भाई जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, एंड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी विल रिक्वायर्ड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स वाई देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। ठीक है, आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी। तो व्हाट इज सोल्यूबिलिटी? जब किसी को भी हम डिजोल्व करते हैं सॉल्यूशन, सोल्यूबिलिटी के अंदर क्या होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है। तो जो आयनिक कंपाउंड होता है वो जनरली वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं या कोई भी पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट, अब बस आप याद रखो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं ओनली, एंड पोलर सॉल्वेंट में दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट के आप 2-4 नाम है यहाँ पर ये याद रख लो, जैसे कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एसीटोन हो गया, ईथर हो गया। ये सभी क्या है, नॉन पोलर है, इसलिए इनके अंदर आयनिक कंपाउंड डिजोल्व नहीं होते। वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं क्योंकि वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट एंड इट कैन डिजोल्व इजिली आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है, जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर हम किसी कंपाउंड्स के अंदर देख रहे हैं तो वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। जो आयनिक कंपाउंड होता है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जैसे आपके पास सॉलिड NaCl है, आप उसमें वायर लगा दो तो इट विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। वाई आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट? आप बताएंगे कि भाई जब वो सॉलिड स्टेट में रहता है तो जो आयंस होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो आयंस को मूव नहीं करने देता। जब आयंस मूव ही नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में कि भाई जब वो सॉलिड स्टेट में है तो उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्ट्रॉन्ग, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो आयंस है वो मूव नहीं कर सकते, और जब आयंस मूव ही नहीं करेंगे तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। आया समझ में कि सॉलिड स्टेट में जो होते हैं आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कब करते हैं, या तो वो उनका सॉल्यूशन बना हो वाटर के अंदर या वो मोल्टन स्टेट में हो। तो ऐसा क्यों कर देते हैं कि भाई सॉलिड स्टेट में तो नहीं कर रहे, वो तो पता चल गया कि भाई उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, आयंस मूव नहीं कर सकते। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में। तो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन देयर मोल्टन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन स्टेट आयंस आर फ्री टू मूव बिकॉज दे हैव ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन फॉर्म में उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ओवरकम हो चुका होता है, एंड आयंस आर फ्री टू मूव। दैट्स व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस फॉर्म। और मोल्टन स्टेट में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं और जो आयंस होते हैं वो मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। इसलिए मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनके रीजन हैं। अगर प्रॉपर्टी पूछा जाता है जस्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट। अगर आपके से रीजन भी पूछा जाता है तब आपको रीजन बताना है। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ प्रॉपर्टी पूछी जाती है तब आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखनी है, और रीजन हमको बाद में बिकॉज वाले जो टर्म्स है वो तब लिखने जब आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है टेक्स्ट क्वेश्चन, हम वो देखेंगे। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्या होती है, जो किसी भी एलिमेंट का सिंबल होता है उसके ऊपर हम उतने डॉट लगा देते हैं जितने उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का
एटॉमिक नंबर क्या होता है 12 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 282। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इसलिए हमने मैग्नीशियम के ऊपर कितने डॉट लगा दिए 2। उसी तरीके से सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 281। तो लास्ट वाले सेल में वैलेंस सेल मीन्स आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसलिए Na के ऊपर कितने डॉट है 1। ठीक है, Cl के ऊपर कितने डॉट आएंगे, सॉरी ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 8 का क्या होता है 2 6, तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन के ऊपर कितने डॉट लगा दिए 6 लगा दिए। जैसे हमने NaCl MgCl2 MgO की फॉर्मेशन दिखाई थी, वैसे आप यहाँ पर Na2 और MgO की फॉर्मेशन दिखाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आयंस कौन कौन से प्रेजेंट हो गए, Na2O के अंदर Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव हो गया, MgO के ऊपर Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव हो गया। वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन आ गया। देखो मैंने आपको अभी बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसको ब्रेक करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी कर लेंगे आप, और नोट्स कंप्लीट नोट्स हैं आपके, कोई आगे से या कहीं और से देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने आपको लिखे हुए दिए हैं आप उतना ही लिख लिए, दैट इज़ सफिशिएंट एंड यू हैव टू लर्न एवरीथिंग एंड लर्न। ठीक है, आपको हर एक चीज़ को लर्न करना है, उसको समझना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई है वो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।